मिलर टाइम्स में खुशामदीद। देश की सबसे प्रतिष्ठित विश्वविद्यालयों में से एक जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में 4 नवंबर को हुए छात्र संघ चुनाव के नतीजे 6 नवंबर को घोषित हुए, जिसमें आरएसएस बीजेपी के स्टूडेंट विंग अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद को करारी हार मिली। एबीवीपी का सुपड़ा साफ हो गया। सेंट्रल पैनल की सभी चारों सीटों अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, जनरल सेक्रेटरी और ज्वाइंट सेक्रेटरी पर लेफ्ट यूनिटी के उम्मीदवारों ने जीत हासिल की। पिछले साल एक सीट एबीवीपी के खाते में गई थी, लेकिन इस बार सिर्फ ज्वाइंट सेक्रेटरी पोस्ट ही ऐसी थी जिस पर कांटे की टक्कर देखने को मिली। इस पोस्ट पर लेफ्ट के सुनील यादव ने मामूली वोटों के अंतर से जीत दर्ज की। खास बात यह रही कि इस बार लेफ्ट पार्टी से दो मुस्लिम लड़कियों ने जेएनयू छात्र संघ का चुनाव जीता है। इस चुनाव में एबीवीपी के मुख्य कारण हार के क्या रहे और ये बीजेपी आरएसएस के लिए कितना बड़ा झटका है, इसके अलावा लेफ्ट की जीत से विपक्ष को क्या सीखना चाहिए, विपक्ष को अगर भारतीय जनता पार्टी को हराना है तो क्या निर्णय लेना चाहिए, कैसे गठबंधन करना चाहिए, इस पर विस्तार से चर्चा करेंगे। आप देख रहे हैं मिलर टाइम्स, मैं हूं आपके साथ सिराज। इस अलायंस की ओर से आदित्य मिश्रा प्रेसिडेंट, कीजाकुत गोपिका बाबू वाइस प्रेसिडेंट, सुनील यादव जनरल सेक्रेटरी और दानिश अली ज्वाइंट सेक्रेटरी पद के लिए चुनावी मैदान में थे। सभी ने जीत हासिल की, सभी ने कामयाबी हासिल की। वहीं एबीवीपी की ओर से विकास पटेल, तान्या कुमारी, राजेश्वर कांता दुबे और अनुज चुनावी मैदान में थे, जबकि एनएसयूआई की ओर से विकास बिश्नोई, शेख शहनवाज आलम, प्रीति मलिक और कुलदीप ओझा ने भाग लिया। हालांकि इन दोनों पार्टियों में से किसी को भी जीत हासिल नहीं हुई, सबको हार का मुंह देखना पड़ा। जेएनयू छात्र संघ के चुनाव के लिए इस साल कुल 9043 छात्र प्रमुख केंद्रीय पदों अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, महासचिव और संयुक्त सचिव और विभिन्न स्कूलों में 42 पार्षद सीटों के लिए मतदान करने के पात्र थे। इस बार जेएनयू छात्र संघ चुनाव में मुकाबला लेफ्ट गठबंधन और एबीवीपी के बीच था। जेएनयू में वाम एकता ने अपना दबदबा बनाए रखते हुए छात्र संघ चुनाव में केंद्रीय पैनल के सभी पदों पर जीत हासिल की। ऑल इंडिया स्टूडेंट एसोसिएशन, स्टूडेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया और डेमोक्रेटिक स्टूडेंट फेडरेशन के गठबंधन ने जेएनयू परिसर में फिर से अपना वर्चस्व दिखाया। आदित्य मिश्रा ने एबीवीपी के विकास पटेल को 449 मतों के बड़े अंतर से हराकर अध्यक्ष पद हासिल किया। कीजाकुट गोपिका बाबू ने तान्या कुमारी को हराकर उपाध्यक्ष पद हासिल किया। सुनील यादव ने राजेश्वर कांत दुबे और दानिश अली ने अनुज को पराजित कर महासचिव और संयुक्त सचिव पद पर कहीं ना कहीं कामयाबी हासिल की। रिपोर्ट के मुताबिक जेएनयू छात्र संघ के चुनाव में प्रेसिडेंट पद पर आदित्य मिश्रा, वाइस प्रेसिडेंट पद पर गोपिका और जनरल सेक्रेटरी पर सुनील यादव और ज्वाइंट सेक्रेटरी पर दानिश अली ने जीत दर्ज की। इनमें दृष्टिहीन छात्र असलम आलम और छात्रा हफ्सा बुखारी ने भी पार्षद पद पर कामयाबी हासिल की। खास बात यह रही कि वामपंथी दलों में से 2 मुस्लिम लड़कियों ने जेएनयू छात्र संघ का चुनाव जीतकर नया कीर्तिमान स्थापित किया। वहीं पिछले साल की बात करें तो पिछले साल एआईएसए के उम्मीदवार नीतीश कुमार ने प्रेसिडेंट पद पर जीत हासिल कर जेएनयू में अपनी पार्टी का वर्चस्व कायम किया था। वहीं एबीवीपी के वैभव मीणा ने ज्वाइंट सेक्रेटरी का पद जीतकर एक महत्वपूर्ण उपलब्धि दर्ज की। यह जेएनयू में लगभग 10 साल बाद एबीवीपी के किसी उम्मीदवार की जीत थी। आदित्य मिश्रा की स्टोरी भी काफी ज्यादा दिलचस्प है। बता दें दर्शकों की आदित्य मिश्रा ने अपने छात्र जीवन में कई बार सामाजिक और छात्र अधिकारों के लिए संघर्ष किया है। साल 2017 में जब बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में एक छात्रा के साथ कैंपस में छेड़छाड़ हुई और प्रशासन ने उसकी शिकायत को नजरअंदाज किया, तब अदिति ने भी छात्राओं के प्रदर्शन में शामिल होने का फैसला किया। इसके बाद 2018 में उन्होंने पुडुचेरी के विश्वविद्यालय में भी भगवाकरण के विरोध में संघर्ष किया और विश्वविद्यालय प्रशासन के खिलाफ आवाज उठाई। साल 2024 में अदिति जेएनयू की आंतरिक समिति यानी आईसी की रिप्रेजेंटेटिव बनी, जहां उन्होंने छात्रों के अधिकारों के लिए काम किया और लैंगिक समानता के लिए एक नई सीट बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। अपने जेएनयूएसयू के प्रेसिडेंटियल भाषण में उन्होंने मोदी सरकार की नीतियों और दलितों पर बढ़ते अत्याचारों की आलोचना की। साफ कहा कि जेएनयू में बाबा का नहीं, बाबा साहब का राज है। अब बात लेफ्ट पार्टी से 2 मुस्लिम लड़कियों की जिन्होंने जेएनयू छात्र संघ का चुनाव जीता है। ज्वाइंट सेक्रेटरी पद के लिए जीत हासिल करने वाले दानिश अली मध्य प्रदेश के हैं। जेएनयू में इतिहास की छात्रा और सामाजिक न्याय की सक्रिय कार्यकर्ता हैं। उन्होंने साल 2019 में सीएए विरोध में प्रमुख भूमिका निभाई
असलम बिहार के हैं। दृष्टि बाधित होने के बावजूद जेएनयू में पीएचडी कर रहे हैं। वे छात्र अधिकारों और समानता के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं और अब जेएनयू में काउंसलर हैं। जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में हाल ही में हुए छात्र संघ चुनाव में एबीवीपी की हार सिर्फ वोटों का आंकड़ा नहीं है, बल्कि यह भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के लिए एक बड़ा वैचारिक झटका है। जेएनयू देश का एक बहुत महत्वपूर्ण विश्वविद्यालय है, जहां से बहुत सारे नेता, शिक्षक और विचारक निकलते आए हैं। एबीवीपी यहां अपना प्रभुत्व बनाना चाहती थी, लेकिन छात्रों ने वामपंथी गठबंधन और अन्य संगठनों को ही वोट किए। यह हार कहीं ना कहीं यह भी दिखाती है कि छात्रों ने अपनी स्वतंत्र सोच और आजादी को चुना। कठोर प्रचार, नकारात्मक बातें और दबाव भी काम नहीं आई। साथ ही एबीवीपी ने छात्रों की सच्ची समस्याओं जैसे हॉस्टल की दिक्कतें, फंड की कमी और अन्य मुद्दे पर ध्यान नहीं दिया, इसलिए वे हार गए। इस बार के चुनाव में छात्रों ने लाइब्रेरी की सुविधाएं, हॉस्टल की व्यवस्था, मैस, महिला सुरक्षा, लैंगिक समानता और प्रशासनिक पारदर्शिता जैसे सभी रोजमर्रा के मुद्दों पर सबसे ज्यादा महत्व दिया। वामपंथी गठबंधन ने इन्हीं मुद्दों पर लगातार प्रचार किया और छात्रों से जुड़े, जबकि एबीवीपी का ध्यान मुख्य रूप से राष्ट्रीय और वैचारिक भाषणों पर था, जिससे छात्रों का बड़ा हिस्सा उनसे खुद को जोड़ नहीं पाया। इसका सीधा सा मतलब यह है कि जेएनयू में युवा अभी भी अपनी राय और विचारों की आजादी पर भरोसा करते हैं। यह चुनाव सिर्फ एक छात्र संघ की जीत या हार नहीं, बल्कि छात्रों की सोच और स्वतंत्रता की जीत है। जेएनयू के छात्र संघ चुनाव में एबीवीपी की हार में सबसे बड़ी वजह वाम दलों की एकजुटता यानी यूनिटी गठबंधन थी। पहले वाम दल अलग अलग यानी एआईएसए, एसएफआई, डीएसएफ चुनाव लड़ते थे, जिससे उनके बीच वोट बढ़ जाते थे और एबीवीपी को फायदा होता था। इस बार ये सभी एक साथ आए और अपने वोट एक ही उम्मीदवार के लिए जमा किए। गठबंधन ने सीटों का बंटवारा समझदारी से किया ताकि हर पद पर सबसे मजबूत उम्मीदवार खड़ा हो। उन्होंने अपने संसाधन, प्रचार और कार्यकर्ताओं को मिलाकर एबीवीपी के प्रचार का असर कम कर दिया। साथ ही यह संदेश भी दिया कि वे जेएनयू में छात्रों की आजादी और लोकतांत्रिक विचारों की रक्षा के लिए एकजुट हैं। इस एकता की वजह से न सिर्फ वामपंथी वोट मजबूत हुए, बल्कि वे छात्र भी आकर्षित हुए जो सीधे वामपंथी नहीं थे, लेकिन कैंपस में एबीवीपी और दक्षिणपंथी प्रभुत्व नहीं चाहते थे। संक्षेप में, वामपंथी गठबंधन की एकजुटता और रणनीति ने एबीवीपी को हराने में निर्णायक भूमिका निभाई। जेएनयू के हालिया छात्र संघ चुनाव ने राष्ट्रीय विपक्ष के लिए एक बड़ा सबक दिया है। जब वामपंथी संगठन एआईएसए, एसएफआई और डीएसएफ एकजुट हुए तो एबीवीपी हार गई। यह दिखाता है कि विपक्ष को भी छोटे मतभेद भुलाकर एक साथ आना चाहिए। छात्रों ने केवल राष्ट्रवाद बनाम राष्ट्र विरोधी की बहस करने वाले नेताओं को खारिज किया, बल्कि मुद्दों को महत्व दिया। साथ ही विरोध की आवाज को दबाने की कोशिशें विफल रही, जिससे यह साफ हुआ कि लोकतंत्र में स्वतंत्र राय और बहस का समर्थन जरूरी है। जेएनयू की यह जीत विपक्षी दलों को यह साफ संदेश देती है कि एकजुटता और युवाओं, बुद्धिजीवियों के बीच सच्चे मुद्दों पर ध्यान देकर किसी भी मजबूत विरोधी गढ़ को भी चुनौती दी जा सकती है। फिलहाल इस रिपोर्ट को लेकर दर्शकों आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। देखते रहें मिलिट टाइम्स।